अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। आज ड्रामा सीरियल निकाह की अगली एपिसोड में हमने देखा कि उनकी ज़ैनब शब्बीर और हारिस की शादी की तारीख जो है वो तय पाती है और वो बहुत एक्साइटेड होता है और ज़ैनब अभी भी उसको फॉर ग्रांटेड ही ले रही है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, इन सब बातों को वो इग्नोर कर देता है जो कि आगे चल के ज़ैनब शब्बीर यानी अनूशे के लिए बहुत प्रॉब्लम बनेगी। दूसरी जानब फ़ारूक साहब ये समझते हैं कि शायद अनूशे भी इन्वॉल्व है उनके बेटे के साथ ताकि क्योंकि वो अकेला इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता और इंतज़ार करता है कि कब उमायमा मेरे से ये बात करती है, क्योंकि अगर उसको पता है तो उमायमा को भी पता होगा। लेकिन उमायमा आके उसको कहती है कि मैं बहुत दिनों से आपको परेशान देख रही हूँ, अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। वो कहता है तुम हो ना मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए। दूसरी सुबह ज़ैनब शब्बीर यानी अनूशे जो है वो शब्बीर साहब के साथ बातें कर रही होती है। पता चलता है जी कि आज हारिस की माँ आ रही है। वो सुबह सुबह उमायमा को फ़ोन करके कहता है कि तुम और फ़ारूक आ जाओ, तो उमायमा कहती है कि पहले तो परेशान होती है इतनी सुबह कॉल आने पे, फिर कहती है कि वो शॉवर ले रहे हैं, आएंगे निकल के तो फिर मैं बता दूंगी। इन तमाम बातों से बालातर जो रना है वो उमायमा और फ़ारूक से बदला लेने का ठान चुकी है और बदला वो युसरा के ज़रिए ले रही है। उसने एक नया खेल शुरू किया है, वो किसी लड़के को ज़बरदस्ती युसरा की ज़िंदगी में लेके आ रही है और युसरा को ज़बरदस्ती उस लड़के से चोरी चोरी मिलने पे मजबूर कर रही है और उसको ये साबित कर रही है कि वो कोई बहुत अमीर कबीर बाप का बेटा है, पूरी दुनिया में उसका बिज़नेस है और बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे हैं, जबकि वो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराता तुम्हारे सिवा। और जब उमायमा फ़ारूक को बताती है कि अनूशे की शादी की तारीख तय हो रही है तो वो बहुत हैरान होता है और तफसील पूछता है, तो वो कहती है तो रिश्ता पहले से तय था, तो बस भाई मेरी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। तो चूँकि उसको अनूशे पसंद नहीं है इसलिए वो शादी की तारीख वाले दिन माजरत कर लेता है कि मैं नहीं जाऊँगा, ड्राइवर के साथ चली जाना, और वो माइंड नहीं करती और वो चला जाता है घर से। लेकिन जब वो कॉरिडोर से अंदर एंटर हो रही होती है तो हमदान को बताती है कि अनूशे की शादी की तारीख फ़िक्स हो रही है, सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। वो कहता है वो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, आप बात तो करके देखें। तो वो कहती है कि अब वक्त गुजर चुका है, बात नहीं हो सकती। और ये सब बातें रना सुन लेती है और जाके पॉइजनिंग करती है युसरा के पास, उसको सिखाती है कि तुम्हारी माँ एक नया जाल बिछा रही है, तुम्हारे भाई को फंसा रही है, अनूशा के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है और तुम ऐसा करने से उसको रोको। युसरा कहती है वो 2 टके की लड़की मेरे घर नहीं आ सकती, मैं अपने बाप भाई को ये कभी नहीं करने दूंगी। और फिर उसको तैयार करा के उस लड़के से मिलवाने ले जाती है। यहाँ पे अनूशा जो है वो सारा कुछ तैयार करने के लिए खड़ी है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा क्या बनाए। तो अनूशा आके टेक ओवर कर लेती है कि मैं सब कुछ बनाऊंगी, तुम जाके रेडी हो जाओ। यहाँ पे भी अनूशे जो है उसका एटीट्यूड बहुत अजीब सा है। ये पहली लड़की है जिसको अपनी शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, हालांकि दुनिया की कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको शादी वाले दिन या रसूमात के बारे में कोई एक्साइटमेंट ना हो। फिर दिखाते हैं जी कि रना आंटी युसरा को लेके क्लब चली गई हैं और वहाँ पर एक उबाश सा लड़का जिसको वो प्रिंस शो कर रही हैं कि वो बहुत कोई रईस चीज़ है, तो वो जिस तरह की उसकी बातें हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि वो कोई बहुत ही लोफर किस्म का इंसान है और वो उसको अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। ऑल्दो युसरा एक चालाक लड़की है, लेकिन चालाक नहीं बदतमीज़, लेकिन फिर भी उसकी बातों में आ जाती है। और यहाँ पे शादी की तारीख तय हो रही होती है तो हारिस की माँ जो है वो अपना आप दिखाने पे यहाँ पे भी बाज नहीं आई। उन्होंने फिर भी युसरा को सॉरी उसको अनूशे को जता दिया कि तुमने तो बहुत आनाकानी की कि अभी तुम्हें शादी नहीं करनी, तुम अभी शादी नहीं करोगी, लेकिन देख लो बिलाखिर हुआ वही जो हमने चाहा था। तो वो भी उसकी ज़ुबान को तो कोई रोक है ही नहीं, उसकी ज़ुबान के आगे तो खंदक है। उसने कहा कि जी मैं तो अपने बाप के लिए रजामंद हुई हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने तो मानना ही नहीं था। अब उसको इन चीज़ों से बालातर वो नहीं सोच रही कि मुझे फ्यूचर में सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमदान की सोच बहुत अच्छी दिखाई हुई है कि कोई बात नहीं, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिल सकी, मोहब्बत का मतलब पा लेना तो नहीं होता, वो बेशक मुझसे शादी करे ना करे लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता रहूँगा। और यहाँ पे युसरा जो है वो बिलाखिर एक आम लड़की ही निकलती है। वो उस लड़के की तारीफ़ करने पे रना आंटी से पूछना शुरू कर देती है कि मैं वाकई इतनी हसीन हूँ जितनी वो मेरी तारीफ़ें कर रहा है और जितना वो मुझे स्पेशल फ़ील करा रहा था। रना आंटी का बिछाया हुआ जाल जो है
وہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح جا رہا ہے. اور یہاں پہ وہ اگلی صبح اپنے باپ کو آگے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس بدتمیز لڑکی کی شادیاں میرے بھائی سے کرا رہی ہیں. فاروق کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ رنا نے اس کو یہ پٹی پڑھائی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس نے یہ بات سن کے تمہیں بتائی اس نے پورا نہیں سنا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے. وہ سکون کا سانس لیتی ہے. اور پھر یہاں پہ شبیر صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کا زیور دیتے ہیں. وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اگر چینج کرانا ہے تو کرا لو ڈیزائن کو. وہ کہتی ہے نہیں، میری ماں نے میرے لیے بنوایا ہے، اس کی محبت ہے اور ممتا ہے، میں نہیں کراؤں گی. تو بہرحال یہاں پہ یہ تیاریاں چل رہی ہیں شادی کی. اور پھر دکھاتے ہیں نیکسٹ ڈے ڈائننگ ٹیبل پہ امائمہ کھانا لگوا رہی ہوتی ہے، بریک فاسٹ وغیرہ. تو رنا پھر وہاں پہ اپنی حرکتیں شروع کر دیتی ہے کہ نوکروں والے کام تم کیوں کر رہی ہو، سپرویژن کیا کرو، دس اینڈ دیٹ. فاروق ایک دفعہ پھر یہاں پہ اس کو شٹ اپ کال دیتا ہے کہ جس کا گھر ہے وہ گھر کی مالک ہے، اس نے تو دیکھنا ہے سب کچھ. تو پھر وہ پاپ ان کرتی ہے کہ جی پہلے تو میں کرتی تھی سب کچھ، میں لک آفٹر کرتی تھی، میں سپروائز کرتی تھی. فاروق ایسا منہ توڑ جواب دیتا ہے اس کو کہ بی بی تم تو گھر پہ ہی نہیں ہوتی تھی، تو تم کہاں سے لوگوں کو سپروائز کرتی تھی اور گھر کا خیال رکھتی تھی. بدتمیزی کرتی ہے بہرحال. اور یہاں پہ ہمدان جو ہے اپنے دوست کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس کا دوست بہت اچھا ہے جس نے اس کو اس کے باپ کی شادی کا مشورہ دیا تھا. وہ اب اس کو بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ لو تھا، تو اس کا انجام تو ایسے ہی ہوتا ہے، چھوڑو پرے. اگر وہ لڑکی خوش ہے تو ڈیفینیٹلی کلاس فیلو کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تو اس کی رضامندی شامل ہی ہوگی. چھوڑو، تم اپنا دھیان بٹاؤ اور اس بات کو بھول جاؤ. اور یہاں پہ یسرا جو ہے وہ کہتی ہے رنا سے کہ میں باپ اور بھائی کی مرضی کے خلاف کیسے کسی لڑکے کو ملتی رہوں. لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم چوری ملیں گے، وہ تو تمہیں بہت اسپیشل فیل کرا رہا، اس نے تو مجھے کہہ بھی دیا کہ میں رشتہ بھیجوں گا، دس اینڈ دیٹ. اور پھر اس کو آف ٹریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ اتنی بے وقوف ہے کہ اس کی باتوں میں آئی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے. اب یہ یسرا کو ایکسپلائٹ کرے گی اس ریلیشن کو لے کے اور فاروق سے بدلہ لے گی. اور یہ جو ہے لڑکی اس کی اشاروں پہ ناچ رہی ہے اور اس کے کہنے پہ جا رہی ہے دوبارہ اس لڑکے کو ملنے کے لیے. لیکن یہ آگے جا کے فراڈ ہی نکلے گا. دیکھتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں اس کی یہ حرکت جو ہے وہ کس رخ پہ کروٹ لیتی ہے. یہی تھا آج کا ریویو. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو رنا کی یہ حرکت جو ہے وہ فشی لگ رہی ہے یا نہیں، اور آج کا ریویو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی کامنٹ کیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ڈائریکٹ امپیکٹ ریویو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ ریویوز اور تمام ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.